हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर। आप सभी का मेरे चैनल पे एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बच्चों, क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी चैप्टर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, इश्यूज ऑफ शेयर भी कह सकते हैं इसको आप। ये हमारा चल रहा है और इससे मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस पहले बना दी हैं, तो सीक्वेंस में देखने के लिए आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें। आज हम शेयर इशूड एट प्रीमियम पे बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए पढ़ाई की ओर चलते हैं। तो ये कह रहा है इशूड ऑफ शेयर एट प्रीमियम। एक हमने पढ़ा था इशू ऑफ शेयर एट पार। पार का मतलब होता है 10 रुपीज़ वाला शेयर जब 10 पे इशू कर दिया जाता है उसको हम बोलते हैं इशूड एट पार। जितनी फेस वैल्यू है, जितनी ओरिजिनल वैल्यू उतने पे ही शेयर इशू हो जाता है, तो उसको बोलते हैं शेयर इशूड एट पार। लेकिन जब कब कोई कंपनी जितनी फेस वैल्यू है, मान लीजिए 10 रुपीज़ है, उससे ज़्यादा पे शेयर इशू करती है, जैसे 11 पे, 12 पे, 13 पे, 15 पे, 20 पे, मोर देन इट्स फेस वैल्यू। इफ अ कंपनी इशूज a share more than its face value or original value, तो then it is called that share has been issued at premium। तो इसको बोला जाता है शेयर इशूड एट प्रीमियम। ये कंपनी का फायदा होता है और हमेशा फायदा क्रेडिट होता है। डेबिट क्रेडिट का रूल्स है, ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस आर डेबिट। थर्ड वाला आपको याद हो तो ऑल प्रॉफिट एंड गेन्स आर क्रेडिट। तो हमारे प्रॉफिट या गेन ही है, ये फायदा हो रहा है, कंपनी क्रेडिट करती है। ठीक है, इसको आप टेक्निकल लैंग्वेज में हम इससे हिसाब से पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है मीनिंग, वाना कंपनी इट्स इशू इट्स शेयर एट मोर देन इट्स फेस वैल्यू। में ही बता रहा था, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। जो फेस वैल्यू 10 प्लस जितना भी ज़्यादा पे बेच रही है वो प्रीमियम कहलाता है। तो इट इज़ नोन एज इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। इसको इशू ऑफ शेयर प्रीमियम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ द फेस वैल्यू ऑफ ए शेयर इज 10 रुपीज़ है एंड द इशू प्राइस है 12, तो यहाँ पे क्या हो गया, इन सच ए केस 10 रुपीज़ फेस वैल्यू, 2 रुपीज़ इसका प्रीमियम हुआ। नहीं, मैं आपको बता रहा था, ये एग्जांपल यहाँ दे रखा है। प्रीमियम में कॉल बाय द कंपनी ऑन एप्लीकेशन पे भी ले सकती है कंपनी, अलॉटमेंट भी ले सकती है, कॉल्स पे भी ले सकती है। बट इफ नथिंग इज मैंशन इन द क्वेश्चन, हमेशा ध्यान रखना ये अलॉटमेंट पे बाय डिफॉल्ट लिया जाता है अगर कुछ भी मैंशन नहीं है। इफ नथिंग इज मैंशन इन द क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में आपको नहीं बताया प्रीमियम किस पे, तो आप बाय डिफॉल्ट इसे हमेशा अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे। ठीक है, और इसका जो है एक बात ध्यान रखना, जो भी शेयर का पैसा होता है वो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर होता है। किस में ट्रांसफर होता है? वो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट करके अकाउंट खोलते हैं, उसमें ट्रांसफर होता है। और ये जो फायदा होता है कंपनी का, ठीक है, इसको सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट करके कंपनी बैंक में अलग से अकाउंट खोलती है। सारा प्रीमियम का पैसा उसी अकाउंट में जमा होता है और इसका नाम दिया जाता है अकाउंट का सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट बोला जाता है इसको। ठीक है, और इस पैसे को कंपनी कुछ सिलेक्टेड पर्पस के लिए यूज कर सकती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी बोलते हैं इसको, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट भी बोला जाता है कई बार इसको। इसके पैसे को कंपनी कुछ सिलेक्टेड पर्पस के लिए यूज कर सकती है। वो क्या है वो देखिए, ये क्वेश्चन 3 या 4 नंबर थ्योरी में भी आता है। आप बहुत ध्यान से देखिए कि इस सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे को कंपनी कहां यूटिलाइज करती है। ध्यान से देखिए, ये रहा। तो दिस प्रीमियम कैन बी यूटिलाइज फॉर सेक्शन 52 बता रहा है। नंबर 1, इशू ऑफ फुली पेड बोनस शेयर टू दी शेयर होल्डर्स। इसका मतलब कंपनी क्या कर सकती है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको मैंने बताया है कि कंपनी जब भी शेयर इशू करती है प्रीमियम पे वो फायदा होता है। इसमें कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट करके कंपनी के अकाउंट खोलती है। ये बैंक में अकाउंट खोलना पड़ता है, सारा का प्रीमियम पैसा इसी में जमा होता है। और इस पैसे को जो होता है, सिर्फ जो फॉलोइंग यहाँ जो वो बताए हैं, ये जो बातें बताई इनमें ही कंपनी यूज़ कर सकती है और किसी भी कंपनी यूज़ नहीं कर सकती। ये प्रिस्क्राइब्ड है ऑलरेडी। सेक्शन 52 कंपनीज एक्ट 2013 में साफ साफ बताया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता है, ध्यान से देखिए। तो कंपनी कहाँ इशू कर सकती है इस पैसे को? इशू ऑफ फुली पेड बोनस शेयर टू दी शेयर होल्डर्स। कंपनी इस पैसे से फुली पेड अप बोनस शेयर इशू कर सकती है। बोनस शेयर क्या होते हैं? बोनस शेयर आर दो शेयर विच इज इशूड बाय द कंपनी बट नथिंग इज गेटिंग बैक विद द शेयर होल्डर, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। बोनस शेयर है, बोनस का मतलब होता है जो आपको रिवार्ड के तौर पे दिए जाते हैं। तो कंपनी जब भी फुली पेड अप बोनस शेयर इशू करती है तो कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डरों को शेयर फ्री में दे देती है, बदले में पैसे नहीं लेती है। इसको बोनस शेयर बोला जाता है। तो कंपनी इस पैसे से बोनस शेयर इशू कर सकती है। नंबर 2, राइट ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी। कंपनी क्या कर सकती है? इससे एडजस्ट कर सकती है। राइट ऑफ का मतलब होता है एडजस्ट करना। कंपनी इस पैसे से प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, अपने खर्चे जो कंपनी ने कभी बनी होगी, जब कंपनी बनती है उसके बनने पे जो शुरू में खर्चे होते हैं उसको प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस बोला जाता है, प्रारंभिक खर्चे हिंदी में कहते हैं। तो इस सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे से हम प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस एडजस्ट कर सकते हैं अगर कंपनी के कोई हैं तो।
नंबर थर्ड, राइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज इशू एक्सपेंसेस, कमीशन पेड, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ सिक्योरिटीज। कंपनी क्या कर सकती है, अगर मान लीजिए ये कंपनी अपनी सिक्योरिटी इशू कर रही है, अपने शेयर इशू कर रही है, अपने डिवेंचर इशू कर रही है, उसमें कुछ खर्चा आ रहा है, तो उस खर्चे वाले पैसे को कंपनी राइट ऑफ कर सकती है, एडजस्ट कर सकती है इस सिक्योरिटी प्रीमियम वाले अमाउंट से। ठीक। नंबर फोर्थ, फॉर प्रोवाइडिंग द प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर या डिवेंचर। मान लीजिए इस बार आपका चैप्टर रिडम्पशन शायद आना ही रहा है, डिलीटेड है, नहीं तो रिडम्पशन क्या होता है, जब शेयर इशू किए जाते हैं ना, तो खैर शेयर का तो बायबैक होता है, मान लीजिए शेयर या डिवेंचर इशू किए जाते हैं, तो जब उनकी वापसी होती है तो उसे रिडम्पशन बोला जाता है। जैसे कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर इशू करे और उस कंपनी उसकी पेमेंट करेगी तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। कंपनी ने डिवेंचर इशू करे, मान लीजिए कंपनी उसकी पेमेंट करी तो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, और वो भी प्रीमियम पे हो सकते हैं। ठीक है, प्रीमियम मतलब ज़्यादा पे, अगर मतलब 100 वाला शेयर 100 में इशू किया और आप 110 में वापस कर रहे हैं तो ऐसा हो सकता है, रिडम्पशन ज़्यादा पे हो सकता है। ठीक है, तो कंपनी क्या करेगी, अगर प्रीमियम पे कंपनी इशू कर रही है ऐसे शेयर या डिवेंचर को या प्रेफरेंस शेयर या डिवेंचर को, तो इस पैसे से उसे उस लॉस को एडजस्ट किया जा सकता है। और लास्ट है फॉर बाय बैक ऑफ इट्स ऑन शेयर। कंपनी अपने शेयर जो है, रिडीमेबल शेयर बहुत रेयर होते हैं, होते ही नहीं है, तो कंपनी अपने शेयर बाय बैक कर लेती है कई बारी, तो इसको बोलते हैं बाय बैक ऑफ इट्स। सेक्शन 68 बता रहा है ये। और अब आपका कंपनीज एक्ट जो आप पढ़ रहे हैं, तो कंपनीज एक्ट कितना पढ़ रहे हैं आप, कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हैं 2013, नया वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 1956 हमने पढ़ा था, वो खत्म हो गया, फिर हमने नया मॉडिफाइड पढ़ा है, तो आप ध्यान रखना। तो फॉर बाय बैक ऑफ इट्स ऑन शेयर, तो टोटल 5 कंडीशंस हैं, आप हमेशा ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मान लीजिए 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे एमसीक्यू फॉर्म में आ जाए चाहे वैसा आ जाए, हमारी नॉर्मल क्वेश्चन भी 3 नंबर का आता ही आता है। कई बार 2 कंडीशन देके बाकी 3 कंडीशन पूछ लेते हैं, इन एडिशन टू बताइए पहले 2 छोड़ के 3 कंडीशन कौन सी हैं जहां कंपनी शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को यूटिलाइज कर सकती है। तो अब 5 कंडीशन प्रेसिस में करा देता हूं, बहुत ध्यान से सुनिए। नंबर 1, अगर कंपनी क्या करती है, इस शेयर से, इस पैसे से जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, फुली पेड अप बोनस शेयर कंपनी इशू कर सकती है। नंबर 2 कंडीशन है, कंपनी इस पैसे को राइट ऑफ कर सकती है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अपनी कंपनी के। नंबर 3 पे कंपनी से राइटिंग ऑफ कर सकती है सिक्योरिटीज इशू एक्सपेंसेस। ठीक है, जो भी यहां तक का है मेन, कंपनी अपने जो सिक्योरिटी मतलब शेयर डिवेंचर जो इशू करे उसके एक्सपेंसेस अगर कुछ लग रहे हैं इशू करने में, तो इस पैसे से एडजस्ट किया जा सकता है। और फॉर प्रोवाइडिंग अ प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर या डिवेंचर, और लिखा है, तो अगर कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल है जो कि, या फिर डिवेंचर जो रिडीमेबल है, रिडीमेबल मतलब वापस करना होता है, प्रीमियम पे कर रही है, तो इस पैसे को एडजस्ट किया जा सकता है। और लास्ट, इस पैसे से कंपनी अपने शेयर बाय बैक खुद खरीद सकती है, सेक्शन 68। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब इसके न्यूमेरिकल पार्ट के तौर लेंगे, ध्यान से देखिए। ये एक नोट लिखा है, सिक्योरिटी पेमेंट कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड, ये हमेशा ध्यान रखना, कभी भी सिक्योरिटी पेमेंट के पैसे से डिविडेंड नहीं बांटा जा सकता। डिविडेंड इज द रिवार्ड ऑफ द शेयर होल्डर फॉर द इन्वेस्टिंग अमाउंट इन द कंपनीज ऑन देयर बिहाफ। कंपनी के जो शेयर होल्डर कंपनी में पैसा लगाते हैं उसके बदले कंपनी जो उनको रिवार्ड देती है उसे बोला जाता है डिविडेंड। डिविडेंड शेयर होल्डर की इनकम होता है, कंपनी का खर्चा है, तो इस पैसे से नहीं कर सकते, सिक्योरिटी पेमेंट से डिविडेंड नहीं बांट सकते। ठीक है, उसकी अलग कंडीशन है, कभी आगे डिटेल में बात करेंगे। अब हम पढ़ रहे हैं कि अगर कंपनी अलॉटमेंट पे, एप्लीकेशन पे भी प्रीमियम हो सकता है, अलॉटमेंट भी हो सकता है, और फर्स्ट कॉल या किसी भी कॉल पे, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, या मान लीजिए फर्स्ट कॉल है या सेकंड कॉल है, तो जो सी भी कॉल आप लिख देंगे, या फाइनल कॉल है, तो किसी पे भी हो सकता है। तो क्या एंट्री बनाते हैं, हमेशा ध्यान रखना, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जो मैं बात बता रहा हूँ बहुत ध्यान से रखेंगे, सुनेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बोलते हैं इसको, या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम, तो हमेशा सिक्योरिटी प्रीमियम जो होता है वो क्रेडिट होता है और बिना बैंक की एंट्री में आता है। देखिए, पहली एंट्री एप्लीकेशन की बैंक वाली होती है, इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं मिलेगा। ये पहली एंट्री अलॉटमेंट की बैंक वाली बाद में होती है, दूसरी वाली पहले होती है, तो इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ये रहा। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। और ऐसे ही जो हम वो एंट्री करेंगे, ये पहली एंट्री फर्स्ट कॉल की है, इसमें भी बैंक वाली एंट्री बाद में आती है, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, मतलब बिना बैंक की एंट्री में आता है। देखिए, इसमें आया नहीं बैंक वाली में, इनमें आ रहा है बैंक वाली, बिना बैंक की एंट्री में, तो बैंक वाली एंट्री में नहीं आता। तो हमेशा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट जहां ड्यू करते हैं ना, ड्यू, ये भी ड्यू की एंट्री, ये भी ड्यू की एंट्री, वहां आता है। ठीक है, इनकी सेकंड एंट्रीज अगर आप देखिए तो ये है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, देखिए यहाँ आ रहा है, पहली एंट्री में बैंक की एंट्री पहले हो जाती है, बाकी बाद में होती है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ आ रहा है। इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आ रहा है, इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आता, लेकिन विद अमाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम होती है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, और ये रिसीव जो अमाउंट करेंगे हम विद प्रीमियम करेंगे, इंक्लूडिंग प्रीमियम, और यहाँ भी यही चीज़ जाएगी, इंक्लूडिंग प्रीमियम। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन की हेल्प से इसको समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखिए। कह रहा है इशू ऑफ शेयर फॉर कैश एट प्रीमियम। अगर हम शेयर इशू करते हैं, 2006 कंपार्टमेंट का क्वेश्चन है ये। अगर हम बात करते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम इशूड की, तो देखो क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। शिवा लिमिटेड इशू 1 लाख इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं, 10 ईच है, ₹5 प्रीमियम है इसका।
द होल अमाउंट वॉज पेबल, एप्लीकेशन पे सारा पैसा ले रहे हैं और फुली सब्सक्राइब्ड हो गए, नेसेसरी एंट्री पास कीजिए। ये कह रहा है 2006 कंपार्टमेंट में आया है क्वेश्चन। तो इट मीन्स 1 लाख शेयर इशू करे, 10 रुपये का एक था और ये 10 रुपये वाला शेयर हमने इशूड करा है एट ₹15, 15 रुपये पे इशू किया है, ठीक है। और सारे अप्लाइड भी 1 लाख थे, तो 15 से सारी की सारी एंट्री 1 लाख गुणा 15 से होगी। क्या एंट्री होगी, ध्यान से देखिए, ये रहा, ये इसका सोल्यूशन है, फॉर्मेट आप बना देंगे, ठीक है। ये लाइन नहीं खींची, आप लाइन खींचते ना, जैसे ये खींची है दिस वन दिस वन दिस वन और ये डेट की, तो आप खींच देना ये लाइन, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, पहली एंट्री बनेगी, सारा का सारा पैसा हम एप्लीकेशन में ले रहे हैं, तो जब एप्लीकेशन में सारा पैसा एक साथ ले जाता है तो इसमें एंड अलॉटमेंट और ऐड हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ हो गया। तो बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर एंड अलॉटमेंट, देखिए ये अलॉटमेंट साथ में आ गया। तो एंट्री क्या बनाएंगे, मैं आपको अभी बता रहा था, 1 लाख शेयर थे गुणा 15 रुपये प्रीमियम अमाउंट है, 10 रुपये फेस वैल्यू थी, 15 रुपये प्रीमियम, तो 15 गुणा 10, 15 लाख से सारी एंट्री एक साथ ले लिया गया। और ये सेकंड एंट्री क्या बनेगी, आप हमेशा ध्यान रखना एप्लीकेशन में बैंक पहले आता है, तो फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट जुड़ जाएगा, क्योंकि जब भी एप्लीकेशन और अलॉटमेंट एक साथ मांगते हैं, फॉर फाइनल पेमेंट एक साथ ही लमसम में लेते हैं। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ये आ गया। तो ये एंट्री तो आपको सेम अमाउंट से हो जाएगी। इक्विटी शेयर कैपिटल हमेशा ध्यान रखना, 1 2 3 4 5, 1 लाख गुणा 10 रुपये फेस वैल्यू थी, इससे होती है, ये 10 लाख आया। और 1 लाख शेयर थे गुणा 5 रुपये प्रीमियम था, तो 5 लाख यहाँ आया, ठीक है। और इन दोनों का टोटल मिल जाएगा 15 लाख 15 लाख। तो इस तरह ये जो प्रीमियम का क्वेश्चन था आपको समझ में आया होगा। मैंने एक क्वेश्चन और ले रखा है, एक बड़े क्वेश्चन की हेल्प से, और हम प्रीमियम को समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या है, ये रहा, ये आपका टीएस लेवल का क्वेश्चन नंबर 12 है, अनसोल्ड, आप 2019 एडिशन बुक में चेक कर सकते हैं। भारत लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड विद कैपिटल ऑफ 2 लाख रुपीज़ कह रहा है, जो कि 10 रुपीज़ ईच है। तो यह रुपीज़ का चक्कर पड़ता है, ध्यान रखना, ये रुपीज़ हैं, तो रुपीज़ कितने हैं, 2 लाख, 1 2 3 4 5। जब भी ऐसे बोले तो जितने का ईच शेयर उससे भाग कर देंगे, नंबर ऑफ शेयर आ जाएगा हमारे पास, 2000 शेयर आ गए। तो 2000 शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच, 2 लाख बनेंगे अब। तो ये बोल भी रहा है 2000 शेयर वर ऑफर्ड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन एंड आउट ऑफ दिस 1800 शेयर वर अप्लाइड एंड अलॉटेड। कंपनी ने कितने के लिए अप्लाई किया था, यहाँ कंपनी ने अप्लाई किया था 2 लाख शेयर के लिए ऑफर करा, 2000 शेयर के लिए कंपनी ने ऑफर करा या इशूड करे, 2 लाख रुपए 2000 शेयर इशूड थे, जिसमें से सिर्फ 1800 शेयर्स की एप्लीकेशन रिसीव हुई, कम की हुई एप्लीकेशन रिसीव। एक तरह से आप कह सकते हैं ये अंडर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन हो गया, कि हमने 200 के लिए अप्लाई किया, लेकिन 2000 के लिए पब्लिक ऑफर किया, पब्लिक ने 1800 के लिए ही अप्लाई किया। तो हमें कह रहा है 3 रुपये, कंपनी पैसे ऐसे मांग रही है, 3 रुपये तो इंक्लूडिंग 1 रुपये प्रीमियम है, 4 रुपये में इंक्लूडिंग 1 रुपये प्रीमियम अलॉटमेंट पे है। देखो हम पढ़ते हैं इसके बारे में कैसे कैसे कह रहा है। और बाकी 2 रुपये पर शेयर फर्स्ट कॉल पे, 3 रुपये फाइनल कॉल पे है। ऑल दी मनी वॉर रिसीव, सारा का सारा पैसा मिल गया। गिव नेसेसरी एंट्रीज एंड शो शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट वाली बात खैर हम बाद में करेंगे, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को पूरा समझने की कोशिश करिए, इसकी जनरल एंट्री क्या होगी ध्यान से देखिए, बैलेंस शीट वाली बात मैं डिटेल में बाद में करूँगा। तो इस क्वेश्चन को पहले आप समझिए क्या कह रहा है, ये इसकी समरी है, ये रही कि इसमें ऑथोराइज कैपिटल कितनी थी, 20,000 शेयर 10 रुपीज़ ईच। ये एक्चुअली 20,000 नहीं, 2 लाख था, 2 लाख रुपीज़ था ये, ठीक है, थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है। 10 रुपीज़ ईच, तो कितने क्योंकि मैं आपको बता रहा था कि 2000 शेयर आएंगे, एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़ ईच आ गया। इसमें से 18 शेयर कंपनी ने अप्लाइड किया, ये भी एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़ ईच माने जाएंगे। कंपनी पैसे कैसे मांग रही थी, ये रहा, एप्लीकेशन पे कह रही थी 3 रुपये, जिसमें प्रीमियम का शामिल है 1 रुपया, ये रहा। और अलॉटमेंट पे कितने हैं, 4 रुपये, जिसमें 1 रुपये प्रीमियम का शामिल है, ये रहा। तो जब भी हमेशा ध्यान रखना, प्रीमियम जब भी शामिल होता है तो उसमें से हम जितना प्रीमियम का अमाउंट हो घटा देते हैं। तो 3 में से 1 जाएगा 2 रुपये कैपिटल के आएंगे, 4 में से 1 जाएगा 3 रुपये कैपिटल के आएंगे। तो अगर आप शेयर कैपिटल देखें, खाली शेयर कैपिटल देखो, दिस वन, इसकी बात करें बिना प्रीमियम की, तो ये और ये वाला अमाउंट देखना जो मैंने डार्क सर्कल करा है, 2 और 3 5 और 5 10 रुपये ऐसे आया, और प्रीमियम ये 2 रुपये बाद में अलग आएंगे। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, टोटल 12 रुपीज़ है, जिसमें दिए 10 रुपये तो ये हो गए और 2 रुपये ये हो गया, ठीक है। तो इसमें प्रीमियम 2 जगह था, एप्लीकेशन पे भी 1 रुपये प्रीमियम था इसमें, और ये 1 रुपये प्रीमियम एप्लीकेशन पे था, 1 रुपये प्रीमियम अलॉटमेंट में था, बाकी ये यहाँ थे। तो टोटल मिला के बैठेंगे 12 विद प्रीमियम, और 2 + 3 + 2 + 3 10 रुपये ऐसे बैठेंगे, और 2 रुपये प्रीमियम के ये बैठेंगे अलग। तो ये क्वेश्चन है, अब हम इसकी एंट्रीज करते हैं। क्या एंट्री होगी, ये रहा इसका सोल्यूशन, ध्यान से देखिए। पहली एंट्री बना रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितने रुपए से। अब यहाँ थोड़ा सा अंडर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है। पब्लिक ने 1800 के लिए जो हमारी एप्लीकेशन थी वो रिसीव हुई है, जबकि हमने इशूड करे थे
2000, तो आप क्या करेंगे, जितने से फिर अंडर से ही सारा क्वेश्चन हो जाएगा। 1800 इशू ना मान के 1800, कंपनी के पास 2000 थे, लोगों ने अप्लाई किया 1800 के लिए, तो 1800 से एंट्री हो जाएगी, हमने 1800 दे दिए सारे के सारे। तो 1800 गुना एप्लीकेशन मनी कितनी है, 3 रुपये, तो ये एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। दूसरी एंट्री बनेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और टू सिक्योरिटी प्रीमियम आपको बताना चाह रहा हूँ, ये सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ पर आ जाएगा। तो जो पहली एंट्री बनेगी वो बनेगी 1800 मल्टीप्लाई 3। जो दूसरी एंट्री बनेगी वो बनेगी कितनी आपकी शेयर कैपिटल वाली, ये बनेगी 1800 मल्टीप्लाई 2 रुपये, ठीक है। और जो तीसरी एंट्री बनेगी वो बनेगी 1800 इंटू प्रीमियम अमाउंट कितना था, 1 रुपया, ठीक है। तो टोटल हो गए 5400, 5400 यहाँ हो गए 18 2 जा 36, 18 1 जा 18। तो आपको बताने जो हम चाह रहे हैं वो हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है वो अलग से क्रेडिट होता है, एप्लीकेशन वाली एंट्री में बाद वाली एंट्री होता है, बाकी सभी एंट्री में पहले आता है। तो ये पहली एंट्री क्या बनी आपकी, एप्लीकेशन पे ऐसे था आपका, ये दिस वन 3 रुपये थे, 2 रुपये इस पे शेयर कैपिटल पे, 1 रुपये प्रीमियम पे। और अलॉटमेंट वाले क्वेश्चन में 4 रुपये मिले टोटल आपको, 3 कैपिटल के हैं, 1 सिक्योरिटी प्रीमियम के हैं, और ये मल्टीप्लाई होंगे सारे के सारे इस 1800 से, ठीक है। तो क्या एंट्री बनाएंगे, अगली देखेंगे। अगली एंट्री क्या बनेगी, नंबर 3 एंट्री बनेगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी में पहले आएगा। अलॉटमेंट वाली एंट्री में पहले ड्यू होता है अमाउंट, फिर रिसीव होता है। तो ये देखो अमाउंट ड्यू की एंट्री है, नरेशन में अमाउंट ड्यू लिख देंगे आप। तो यहाँ क्या कह रहा था, अलॉटमेंट कितने हैं 1800 शेयर मल्टीप्लाई कितना आएगा, 4 रुपये से बोल रहा था। फिर बोल रहा था 1800 शेयर मल्टीप्लाई 3 रुपये शेयर कैपिटल के थे। फिर बोल रहा था 1800 मल्टीप्लाई 1 रुपये इसका था। तो क्या एंट्री बनेगी, ध्यान से देखिए। 18 4 जा 72, 7200 से 18 3 जा 54 और 18 1 जा 18। ये एंट्री लास्ट वाली 1800 से है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एंट्री क्या बनेगी इसी की नेक्स्ट एंट्री बनेगी नंबर 4 बैंक अकाउंट डेबिट शेयर अलॉटमेंट। तो टोटल 7200 जो ड्यू करे थे, हमेशा अलॉटमेंट में जितना अमाउंट ड्यू होता है वही आता है अलॉटमेंट में। देखिए अलॉटमेंट में यहाँ कितने थे, इधर देखिए अलॉटमेंट में, ये शेयर अलॉटमेंट में कितने थे, ये 7200, तो यही अमाउंट रिसीव होगा, इसमें विद प्रीमियम शामिल है। तो जो हम रिसीव करेंगे तो एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 7200 से दिस वन। आगे कह रहा था फर्स्ट कॉल पे सिंपल 2 रुपये है, कोई प्रीमियम नहीं है, और फाइनल कॉल पे 3 रुपये, कोई प्रीमियम नहीं है, और ये दोनों और 3 दोनों की एंट्री 1800 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो देखो क्या एंट्री बनाएंगे हम, ये एंट्री बनेगी फर्स्ट कॉल की नंबर 5, फिर नंबर 6, और ये नंबर 7, और ये नंबर 8, 4 एंट्री यहीं आ रही है, ध्यान से देखिए। तो हमेशा पहले ड्यू की एंट्री बनेगी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 1800 ही माने जाएंगे, अंडर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन हो गया। इनटू कितने रुपये कह रहा था वो, 2 रुपये से, और फिर यही सेम यहाँ रिपीट हो जाएगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, ये एंट्री। और फाइनल कॉल पे कह रहा था हमें 3 रुपये, तो जितने शेयर थे 1800, 2000 क्यों नहीं, क्योंकि 2000 तो टोटल कंपनी पे थे, लेकिन लोगों ने अप्लाई किया, पब्लिक ने अप्लाई किया 1800 के लिए, अप्लाइड अंडर था यहाँ, तो 1800 सारा क्वेश्चन होता है इस केस में। तो 3 रुपये से एंट्री बनेगी और सेम यही रिपीट हो जाएगी। तो 5400 5400 5400 5400 शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। मेन मैं आपको बताना चाह रहा था सिक्योरिटी प्रीमियम, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगी। सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ आता है, ठीक है, और सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ आता है किसमें, एप्लीकेशन में, तो बैंक वाली एंट्री के बिना बाद में आता है यहाँ, बाकी सब क्वेश्चन में यहाँ आता है। तो यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम ही बताना चाह रहा था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जैसे फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करें। मैंने बहुत सारी बच्चों वीडियोज़ आपके अकाउंटेंसी प्रोजेक्ट पे बना रखी हैं। क्या गाइडलाइंस थी CBSE की, अकाउंट्स पर बिजनेस पे, उन दोनों पे सेपरेट बनाई है। प्रोजेक्ट कैसे बनाना चाहिए, 4 टॉपिक तो बिजनेस स्टडी के हैं, 3 अकाउंट पे हैं। ऑलमोस्ट सब पे मैंने वीडियो बना रखी है प्रोजेक्ट की, तो आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। और मैंने आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट पे भी गाइडलाइन बनाई, वो भी आप देखिए कि इस बार नया एक टॉपिक आ रहा है आर्ट इंटीग्रेटेड ऑन सिक्किम, तो वो भी आप चेक कीजिए। और आपकी बहुत सारी सब्जेक्ट की वीडियो बिजनेस स्टडी की मैंने बना रखी है, और आपके छोटे भाई बहनों के लिए भी मैंने 11th में अकाउंट्स बिजनेस की बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहें, अच्छे से कॉमर्स पढ़ते रहें। इसी के साथ आपका इस चैनल और इस वीडियो दोनों को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।